हेलो एवरीवन। सो जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था एसिडिक हाइड्रेशन, इस बार हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं और वो नया टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है और इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें फिर से वही बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और नाइट्राइल्स के बॉन्ड्स हमें समझने ज़रूरी हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं। सी, नाइट्राइल इज अ फंक्शनल ग्रुप in which R can be any alkyl group and C triple bond N. This is known as the nitrile group. Okay? अब इस नाइट्राइल ग्रुप का हमें करना है हाइड्रोलिसिस। ऑल राइट, सो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसका हाइड्रोलिसिस। नाउ लेट अस टेक दिस नाइट्राइल बिकॉज वी डू नॉट हैव टू टेक अ नोन अल्काइल ग्रुप। वो कोई भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है। द रिएक्शन वुड बी 100% सेम बट द रेट ऑफ रिएक्शन में डिफर। जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन शायद हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो जाए, लेकिन रिएक्शन का पैटर्न विल बी सेम। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ वी हैव टेकन अ नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। सो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप्स से हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस क्या है मैं पहले बता दूं। देखिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ one H2O molecule and complete hydrolysis means addition of two H2O molecules। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ऑलराइट, सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए हमें इसमें ऐड क्या करना है, ओनली 1 H2O। सो बेसिकली देखिए, हम H2O को H2O के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे H+ एंड OH- के फॉर्म में। ऑलराइट, और नाइट्राइल को भी हम शिफ्ट करेंगे इसके पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सो वी विल राइट इट एज H+ एंड OH-। ऑलराइट, चलिए तो हम इसका पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। वी नो दैट अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स अ सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर। और ये दोनों पाई बॉन्ड्स ऑब्वियसली वीक होते हैं बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। तो हम ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं और यहाँ से हम 2 पाई फिलहाल रब कर देते हैं और सिग्मा भी रब कर देते हैं। एंड let us consider this to be a pi bond and then among carbon and nitrogen is more electronegative. So okay, so nitrogen will acquire a negative charge and carbon will acquire a positive charge. All right, अब now this positively charged hydrogen will get attached to this nitrogen and this negatively charged OH will get attached to this कार्बन। और जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर देखिए हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा। वी हैव RC कार्बन से कनेक्टेड OH, इसे हम बॉन्ड्स के फॉर्म में लिख लेते हैं OH लाइक दिस, एंड नाउ वी हैव अ डबल बॉन्ड। ऑलराइट, जब कार्बन एंड नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड्स विल बी रिमेनिंग। नाउ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन से क्या कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो अगर आप इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कार्बन हैज़ अ डबल बॉन्ड
and carbon is also attached to an alcohol group. That is why it is a type of enol. All right, और जैसे ये enol के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में बन जाता है, वैसे ही यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है. अब देखिए टॉटोमेरिज्म कैसे होगा. सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस. ओके, चलिए देख लेते हैं टॉटोमेरिज्म कैसे होता है. नाउ मैंने ये सेम टू सेम ग्रुप लिया लाइक दिस, R C O H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, द सेम ग्रुप. ओके, और हम इसमें जानते हैं अच्छे से कि among carbon and nitrogen is more electronegative. So again this pi bond will be shifted towards this nitrogen atom, or nitrogen will be negative and carbon will be positive. अब now positively charged carbon and oxygen के lone pairs electrons अब क्या करेंगे, यहाँ पे attraction show होगा between these two atoms, और oxygen क्या करेगा, electron density hydrogen से withdraw कर लेगा, because this OH bond is highly polar, more electronegativity difference, right? So oxygen will be negative and hydrogen will be positive, right? अब ये positively charged hydrogen देखिए अब क्या हो रहा है. टॉटोमेरिज्म में ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा और कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड. सो दिस कंप्लीट सिस्टम विल बी लाइक दिस. देखिए R C, now double bond O, single bond N, and इससे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड था और एक हाइड्रोजन और आ गया, तो इट हैज बिकम NH2, and this compound is known as the functional group amide. Okay, this is known as amide. All right, तो हमने नाइट्राइल लिया था और नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 H2O molecule. So only 1 H2O molecule has been added and we have obtained a functional group amide. All right, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विल प्रोड्यूस amide. ये तो फिक्स हो गया. आपके जो क्वेश्चंस होंगे whether it is in JEE, NEET or any other examination, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें साफ साफ लिखा होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और अगर कुछ नहीं लिखा, ओनली हाइड्रोलिसिस लिखा है या फिर H2O लिखा है, तो दैट इज कंप्लीटली कंसिडर्ड एज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ओके, चलिए तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया. दिस वाज क्वाइट इजी. अब हम देख लेते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होता है नाइट्राइल का. ऑलराइट, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल हमें और ऐड करना है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. Okay, so now complete hydrolysis of nitriles. Let us see. हमने लिया R C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड हमने फिर से इसमें ये बॉन्ड्स देखे, एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड नाइट्रोजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. एंड यहाँ पे फिर से हम ऐड कर रहे हैं व्हाट, H प्लस एंड OH minus ions. So the same pattern will be followed. This H plus will get attached to nitrogen and this OH minus will get attached to this carbon. और हमें देखिए कंपाउंड यही मिलेगा जो अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया था. सो मैं फिर से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड NH. राइट, अब देखिए अभी हमने प्रीवियस पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या देखा था कि इसका टॉटोमेरिज्म हो जाता है. राइट, सो टॉटोमेरिज्म होने से पहले हमने एक्सेस ऑफ वाटर ऐड किया है इसमें. एक्सेस ऑफ वाटर मींस ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. तो मैं ये सिंबल यही कंपाउंड ले लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं. वी हैव RCOH डबल बॉन्ड NH, और एज सून एज दिस गेट्स टॉटोमराइज्ड उसके पहले ही हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं. तो H प्लस OH माइनस. ओके, सो देखिए फिर से भाई, अमंग नाइट्रोजन एंड कार्बन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव.
अब देखिए ये ऑलरेडी इसके ऊपर अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अब ब्रेक नहीं करेगा. सो कैसे होगा, देखिए दिस H प्लस विल गेट अटैच्ड हियर एंड दिस OH माइनस विल गेट अटैच्ड हियर. एनी डाउट? नो? वेरी गुड. सो अब हमें कंपाउंड क्या मिल रहा है, RC एंड वी हैव OH हियर एंड एक और OH अब यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्ट हो गया लाइक दिस. और डबल बॉन्ड में से सिर्फ एक बॉन्ड अब हमारे पास बचा है नाइट्रोजन के साथ एंड नाउ इट इज NH2. इज इट अंडरस्टूड? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ अभी मैंने क्या बोला आपसे कि हमने एक्सेस ऑफ वाटर लिया है. एक्सेस ऑफ वाटर मींस हम क्या करेंगे, इसे फर्दर एक बार और H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, अभी मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक और वाटर मॉलिक्यूल. बट जब अल्टीमेटली रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही ऐड किए हैं. नाउ अमंग कार्बन एंड नाइट्रोजन अगेन दिस बॉन्ड विल बी वीक, सो नेगेटिव कार्बन विल बी पॉजिटिव. नाउ दिस O negative will attack here and this H plus will attack here. Okay? और जब ये अटैक हो जाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया. दैट मीन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर नाउ सेपरेटेड एंड दिस H plus joins with NH2 to form NH3. तो हमने यहाँ पे माइनस NH3 लिख दिया. दैट मीन्स NH3 हैज बीन रिमूव्ड. और बाकी बचा क्या है देख लेते हैं. R C O H OH and OH like this. So it is very difficult for this carbon atom to hold these much 3 number of OH molecules, OH groups. ठीक है, इसलिए एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप इज हाईली अनस्टेबल, तो 3 OH ग्रुप इज तो मोस्ट सबसे ज्यादा अनस्टेबल. ओके, तो अब क्या होगा, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा. राइट? सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ व्हाट, H2O माइनस H2O, अब हमें क्या मिलता है, जब देखिए ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा. कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव, कार्बन विल बी पॉजिटिव. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव. तो ये H plus and OH minus will form H2O and carbon and oxygen, carbon will be positive, oxygen will be negative and they will be forming a double bond, right? So we have R C double bond O OH and this is known as carboxylic acid. So complete hydrolysis of nitriles will give carboxylic acid. So this is the complete mechanism of complete hydrolysis. Hence proved that acidic hydration of nitriles always gives carboxylic acid. Okay? Thank you.